में आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा यह कहती है, मेरी बातों पे अनुज जी विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर मुझे अब उन्हें पहले विश्वास दिलाना होगा कि मैंने आज अपनी बेटी आद्या को देखा है। तभी अनुपमा मेघा के घर पे जाती है और उसे यह पता चलता है कि मेघा और वरुण घर पे नहीं है। और वहीं फिर अनुपमा एक प्लान बनाती है उसके घर के अंदर घुसने का, क्योंकि वह यह सोचती है वह दोनों घर पे नहीं है तो जरूर मेरी बेटी इस घर के अंदर ही होगी। तभी अनुपमा घर के अंदर घुसती है तो यह देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है। तभी अनुपमा यह सोचती, लगता है उन लोगों ने मेरी बेटी को कहीं लेके चले गए हैं। तभी अनुपमा आद्या के उसी कमरे में चली जाती है जिस कमरे के बाहर उसने आद्या को देखा होता है, और आद्या की डायरी उठाती है और उसकी ड्राइंग देखती है। उसको ड्राइंग देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि आद्या ने अपनी डायरी में कुछ ऐसी ड्राइंगें बनाई होती है जिससे वह पता चलता है कि वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तभी अनुपमा वह डायरी के साथ अनुज के पास पहुंचती है और अनुज को दिखाती है। तब अनुज को विश्वास हो जाता है कि उसकी बेटी को सही में अनुपमा ने देखा है। तभी अनुपमा से अनुज यह पूछता है, अब अनुपमा बताओ कि हमारी बेटी कहाँ है। तभी अनुपमा उसे यह बताती है कि मैंने उन्हें डीन सर और मेघा मैम के घर पे देखा है। तभी अनुज और अनुपमा उसके घर पहुंचते हैं और अनुज उस गार्ड से पूछताछ करता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तभी वह ही बोलता है कि मुझे नहीं पता है। तभी अनुज गुस्से में आके उसकी कॉलर पकड़ लेता है और यह कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर वह अनुज को धक्का दे देता है और अनुपमा उस गार्ड को कुछ पैसे देके उससे सच्चाई उगलवा लेती है। तभी वो गार्ड बताता है कि वह अपने फार्म हाउस पे चले गए हैं अपनी बेटी के साथ। तभी अनुज और अनुपमा फार्म हाउस पहुंचते हैं और आद्या को वहां देख के अनुज बहुत ज्यादा चौंक जाता है और यह कहता है कि मेरी बेटी सही सलामत है। और आद्या तभी अनुज को देखती है और अनुज को देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और भाग के आगे अनुज और अनुपमा के गले लग जाती है। मुझे पता था मम्मी आप मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे और मुझे बचा लोगी। मुझे तो लगा था ये लोग मुझे फार्म हाउस लेके आ चुके हैं तो आप मुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाओगी, अब पर आपने मुझे ढूंढ लिया। तभी अनुज यह कहता है कि मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता हूँ, तो मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकता हूँ। किडो, तुम्हारी वजह से मैंने कितनी तकलीफ झेली है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी और हमारे साथ चलोगी। तभी वहाँ मेघा और विनय आ जाते हैं और मेघा यह कहती है, तुम लोग हो कौन और दूर हट जाओ। और वहाँ पे अनुपमा को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और यह पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वह आद्या को अपनी ओर खींच लेती है। तभी अनुज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मेघा पे जोरदार थप्पड़ लगा देता है और यह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मेरे पास से खींचने की। ये मेरी बेटी है और मैं इसे लेके अभी के अभी जाऊंगा। तभी मेघा यह कहती है कि तुम्हारी बेटी नहीं हमारी बेटी है और इसका नाम आद्या नहीं प्रिया है। तभी आद्या यह बताती है कि पॉप्स इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, इन लोगों ने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं। तभी अनुज यह कहता है, किडो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पॉप्स तुम्हारे साथ खड़े, अब देखूंगा कि तुम पे कौन अत्याचार कर सकता है। जब तक तुम्हारे पॉप्स तुम्हारे साथ हैं तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता आद्या। तभी अनुपमा मेघा को जोरदार धक्का दे देती है और यह कहती है कि हमारी बेटी से दूर रहो, अगर तुमने हमारी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की भी तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी विनय अनुपमा से हाथ जोड़ता है और यह कहता है कि प्लीज आप इसे यहाँ से लेके मत जाओ, मेरी बीवी मर जाएगी। तभी अनुपमा और अनुज यह कहते हैं, तुम्हारी बीवी मरे या जिए हमें उससे कोई भी मतलब नहीं पड़ता है, हम अपनी बेटी को जानबूझ के कुएं में नहीं धकेले। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।